हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग कक्षा 9 इंग्लिश का पेपर दे ही चुके हैं। अब बारी आती है उसको मिलाने की, किसने कितना किया। तो हम इसमें आपको पूरा इंग्लिश का पेपर सॉल्व करके बताएंगे और आपको मिलाना है कि आपने कितने अंकों का कर लिया है। तो सभी लोग देखेंगे कितने किसने है जो कितना किया है और फिर हमें बताइए कि आपने कितना हल कर पाए हैं। देखो, कक्षा 9 इंग्लिश का पेपर है जो सुबह 8:30 से था। वह पेपर देखो, इसमें आपको सेक्शन ए में सबसे पहले तो क्या दिया था, रीडिंग। तो इसमें आपको क्या दिया था, एक पैसेज दिया गया था जिसको आपको पढ़ना था और नीचे सॉल्व करना था। तो सभी के लिए सेक्शन ए में यह मिला होगा और यह कितने नंबर का था, 5 नंबर से यह क्वेश्चन आया था। तो अब देखो, पहले नंबर जो ब्लैंक्स थे इसको पहले आपको इस पैसेज को पूरी केयरफुली से हमें क्या करना था, पढ़ना था और फिर इसके आंसर हमें नीचे देने थे। जैसे पहले ब्लैंक्स में क्या भरना था आपको, 26 मार्च 1974। तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर यह लिखा है, देखो 26 मार्च 1974, इसको यहाँ पर लिख देना था। तो आप सभी ने यह लिखा होगा। और दूसरे नंबर के ऑप्शन में पूछा गया था, द इंसिडेंट हैपेनेड इन खालिस्तान इन उत्तराखंड। तो यहाँ पर क्या आएगा, आ स्मॉल विलेज, यह भरना था दूसरे खालिस्तान में। ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको भरना था विलेज गर्ल। तीसरे नंबर पर क्या भरना था आपको, एक विलेज गर्ल। तो यहाँ पर कहाँ देखो, पैसे में ही लिखा है विलेज गर्ल, आ विलेज गर्ल। तो यह वाला आपको यहाँ पर नीचे तीसरे वाले ऑप्शन में लिखना था। चौथी में भरना था आप हग्ड, HUGGED। तो यहाँ पर आपको यह भरना था। और लास्ट ब्लैंक्स में क्या भरना था आपको, गौरा देवी। गौरा देवी लीडर थी, विलेज वुमेन वाज कौन सी लीडर थी, तो गौरा देवी। यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, गौरा देवी। ठीक है। तो इस तरह से आपको इतना करना था। इतना यदि आप कर चुके होंगे तो आपको 5 नंबर पूरे में से पूरे दिए जाएंगे, 5 नंबर पक्के। इस सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन हो गया। अब आगे बारी आती है, देखो दूसरे पेज पर आपको एक और अनसीन दिया था, एक और पैसेज दिया गया था। यहाँ पर इसको आपको पढ़ना था और फिर इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा उनके आंसर देने थे। तो सभी ने पहले इसको पढ़ा होगा और उसके आंसर भी दिए होंगे। जैसे पहले में क्या लगाया होगा, वाह डेड ललिता सो इन हर गार्डन, यानी ललिता ने अपने गार्डन में क्या देखी थी, तो उसने सीड। देखो यहाँ पर यह सबसे पहले लिखा है, ललिता सोड सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन, टमाटो सीड्स। तो यहाँ पर टमाटो नहीं है इसलिए सीड आएगा। ठीक है। यहाँ पर बाहर डेड सी नॉट अलो, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंसेक्ट नियर प्लांट, इंसेक्ट नियर प्लांट। ठीक है। तीसरे नंबर, व्हाट डिड सी पुट अंडर दी प्लांट, तो उसने पौधों के अंदर क्या डाला, कंपोस्ट। कंपोस्ट मीन्स खाद। ठीक है। फिर चौथे नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी। टिनी का हमें सिमिलर मीनिंग बताना था, जिसका क्या हो जाएगा, स्मॉल। स्मॉल है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, वाई वेयर दी सिस्टर हैप्पी, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, बिकॉज आर टोमेटो ग्रो इन देयर गार्डन। ठीक है। तो आपको इतने करने थे और यदि आपने ऐसे ही ऑप्शन सही लगाए हैं तो आपको इसमें भी आपको 5 ही नंबर दिए जाएंगे। यानी यहाँ तक आपके कितने अंक हो गए, 10 अंक हो गए। अब आपका सेक्शन है खत्म। अब देखो सेक्शन बी पर आते हैं। इसमें क्या करना था, आप तो राइटिंग, यानी इसमें लिखना था। क्या लिखना था, यहाँ पर पहला क्वेश्चन तीसरा क्या था, रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोटिस ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। क्या करना था आपको, यह एक जो पैसेज दिया था, इस पूरे पैसेज को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना था, बिल्कुल समझना था और इस पर आपको एक टाइटल देना था कि यह पैसेज किस टाइटल पर दिया है। तो आपको पूरा पैसेज पढ़ते तो वहाँ से आपको एक टाइटल ढूंढना था और उसके बाद यहाँ पर इसकी नोटिस बनाने थे, जैसा कि आपने अपनी क्लास के टीचर ने समझाया होगा कि कैसे नोटिस बनाते हैं, कैसे टाइटल कैसे दिया जाता है और समरी कैसे देते हैं। ये सब आप खुद कर लिए होंगे, तो इतना हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप फिर भी चाहते हैं तो हम इस पर अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो यह आपने किया होगा। फिर चौथे नंबर पर आपको यह एक क्या आई थी, एप्लीकेशन, कि कौन सी एप्लीकेशन थी, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक एप्लीकेशन दी गई थी, वो कितने डे की छुट्टी के लिए, 2 डे। और यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना था, यहाँ पर किसका नाम लिखना था, निशी स्टडिंग इन, और यह स्कूल का नाम लिखना था। जिन्होंने यही स्कूल का नाम लिखा होगा और यही नाम डाला होगा और 2 डे की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखी होगी तो उसको 4 नंबर
पूरे में से पूरे दिए गए होंगे। तो इतना आपको करना था। सभी पर यह एप्लीकेशन बनी गई होगी। और यदि ये एप्लीकेशन नहीं आती, जिसके अथवा में आपको सिस्टर मैरिज की शादी माने अपनी बहन की शादी के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, अपने दोस्तों को बुलाना था। तो यदि यह वाली एप्लीकेशन भी याद है तो यह भी लग सकते। दोनों पर 4 अंक दिए जाएंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, राइट अबाउट अवर फैमिली। यहाँ पर आपकी फैमिली के बारे में लिखना है। यू मे राइट अबाउट अवर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड अदर रिलेटिव हु लिव विथ यू। यानी इसमें आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना था और आपके साथ जो अपने माता पिता हैं, भाई बहन और आपके साथ जो भी रिलेटिव रहते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना था। अबाउट अवर फेस्टिवल, या फिर यहाँ पर आप कोई त्यौहार के बारे में अपने शब्दों को में यहाँ पर लिख सकते थे। तो यह 5वें नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर से दिया गया था। तो आपने यह भी किया होगा। तो ये इतने में आपको कितने अंक हो जाएंगे। अभी यहाँ तक आपके 5 हो जाएंगे एप्लीकेशन के, 5 यहाँ पर। सो 5 4 9 और टाइटल और नोटिस पर 4 दिए जाएंगे। तो कितने हो गए, 9 4 13 और 10 भी, तो 23 नंबर यहाँ तक आपके हो गए होंगे। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन 6वां में क्या करना था। देखो 6वां क्वेश्चन था, ऑन दी बेसिस ऑफ दी पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप अवर सेल्व्स फिट एंड हेल्थी। तो यहाँ पर आपको शब्दों में इनके आंसर देने थे, यानी जो डायग्राम दिए गए हैं यहाँ पर बताया गया था चित्रों की सहायता से आप किस तरह से हेल्थी रह सकते हैं। यहाँ पर योगा करके रह सकते हैं। तो इस पर आपको 75 वर्षों में आंसर देने थे। योगा करके, अच्छा हम खाकर, और हमें रेगुलर चेकअप, यानी हमें जब भी कोई बीमार कभी भी तो हम यदि लगे कि हम ठीक नहीं हैं तो यहाँ पर हमें चेकअप के द्वारा भी हम ठीक रख सकते हैं, लेकिन स्मोकिंग के द्वारा नहीं, यानी हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से आपको 75 वर्ड्स में आपको आंसर देना था। ठीक है। सेक्शन सी में आपको ग्रामर पूछी गई। ग्रामर ये है सभी पे बन गई होगी, ग्रामर सभी ने पढ़ी है। देखो यहाँ पर क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स चॉइसिंग दी करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन दी ब्रैकेट्स, यानी जो आपको ब्रैकेट में दिया गया इनका सही तरह से यूज करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, द वर्ड बुक रिमेन्स विथ खालिस्तान। यहाँ पर आपको देखो ब्रैकेट में 3 शब्द लिखे हैं, इनमें बुक का रिमेनिंग्स वर्ड बताना था। तो बुक का क्या हो जाएगा, लुक। बुक का क्या हो जाएगा, लुक। तो यहाँ पर आपको लुक लिखना था। ठीक है। दूसरे में होली इज सेलिब्रेट खालिस्तान फरवरी और मार्च। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा, इन। ठीक है। तो सभी ने इन लगाया होगा। तीसरे नंबर क्या था, मैनी पीपल कंसिडर अशोका एस वन ऑफ दी खालिस्तान रूलर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट, एक महान रूलर थे, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट आएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट, सभी ने यहाँ पर ग्रेटेस्ट भरा होगा। द एग्जाम्स खालिस्तान स्टार्ट नेक्स्ट वीक, तो इसमें बिल आएगा, द एग्जाम विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। 5वां क्या है, द प्लांट खालिस्तान आर्टरी एंड फ्रूट ग्रो ऑन इट। तो यहाँ पर BKM BECAME BKM यह वाला भरना था, ये नहीं, ये कौन सा आएगा, BKM BECAME BKM। और 6वें क्वेश्चन क्या, आई वॉश माई हैंड्स खालिस्तान आई हैव लंच। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए खाने के पहले। तो यहाँ पर बिफोर आएगा। बाद क्या होता तो आफ्टर लगाते, आफ्टर मिस बाद, बिफोर मिस पहले, तो बिफोर इसमें लिखना है। ठीक है। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन 8वां, डू अस डायरेक्ट। यह भी 5 नंबर से पूछे गए थे। इतना तो आप सही किए होंगे तो 5 नंबर ये भी मिल जाएंगे। तो डू अस डायरेक्ट कैसी करनी थी, देखो, अवर बी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट। तो इसको क्या करना है, रीअरेंज एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आपको सही क्रम में लिखना था और एक सही क्रम में और सुव्यवस्थित क्रम में लिखना था। तो इसका क्या आ जाएगा, बी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। क्या आएगा, बी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। दूसरा क्या है, द वुड कटर कट्स दी ट्री। इसका क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसा बनेगा, द वुड कटर डज कट द ट्री, द वुड कटर डज नॉट कट दी ट्री। इस तरह से आपको नेगेटिव बनाना है। डज नॉट आएगा, कट्स की जगह कट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, नेगेटिव, जैसा आपको ब्रैकेट में लिखा है उसी के अनुसार हमें बनाना है। तीसरा देखिए क्या है, शरद इज वाचिंग TV व्हेन दी पावर वेंट ऑफ, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या करना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आपके सर या फिर मैडम ने आपको टेंस पढ़ाए होंगे, तो ये आपको क्या करना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है। तो इसकी जगह पर आपको केवल वाच कर देना है, शरद वाज वाचिंग TV व्हेन दी पावर वेंट ऑफ। ठीक है।
14 क्वेश्चन क्या, आई एम रीडिंग अ बुक बाय APJ अब्दुल कलाम, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, कंबाइन यूजिंग हु, यानी इसमें हु को जोड़ना है। तो हु को कैसे जोड़ेंगे, ही की जगह पर हु कर देंगे और फुल स्टॉप हटा देंगे। तो क्या बनेगा, आई एम रीडिंग अ बुक बाय APJ अब्दुल कलाम हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन आता है, सी गोज टू स्कूल एट 8 AM, यानी मेक अ क्वेश्चन यूजिंग व्हेन, व्हेन लगा कर क्वेश्चन को बनाना है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन डज सी गोज, गोज की जगह पे क्या आएगा, गोज, व्हेन डज सी गो टू स्कूल। ठीक है। 6वां क्वेश्चन क्या है, हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही गोज व्हेन ही वाज यंग बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वाज खालिस्तान। तो यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट दी सेंटेंस विद दी अपोजिट ऑफ दी अंडरलाइन वर्ड। जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है उसका हमें अपोजिट लिखना है, यानी यंग। यंग का अपोजिट क्या होता है, ओल्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओल्ड। ठीक है। तो ओल्ड यहाँ पर यंग मीन्स जवान, ओल्ड मीन्स पुराना। तो यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड मीन्स बूढ़ा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6वें का आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड। अब सेक्शन डी पर आते हैं। सेक्शन डी में क्या करना, देखिए सेक्शन डी में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, रीड दी फॉलोइंग पोएम। एक पोएम दी है जिसको हमें पढ़ना है। आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज, यह आप पोएम पढ़ लेंगे। फिर इसके नीचे हम फिल इन दी ब्लैंक्स बता रहे हैं। माई फ्रेंड एंड आई हैव खालिस्तान टुगेदर। तो यहाँ पर आएगा फन, देखो यहाँ पर लगा वी हैव फन टुगेदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फन। और दूसरे में क्या, वी लग एंड, यानी वी लग एंड भी हंसते हैं, और प्ले यानी खेलते हैं। तो यहाँ पर प्ले आएगा। वी ईट एंड फाइट, ईट एंड फाइट बिल्कुल आसान है। बी खालिस्तान एंड खालिस्तान ऑल डे। तो ऑल डे मतलब यहाँ पर वी सिंग एंड डांस ऑल डे। तो इतना आप कर लेंगे तो आपको 4 नंबर पूरे दिए जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको उसी में ढूंढना था। आप 10वां क्वेश्चन देखिए, क्या करना, मैच दी सिंगुलर वर्ड्स विद देयर प्लूरल, यानी सिंगुलर शब्दों की हमें प्लूरल वर्ड्स के साथ जोड़ी मिलानी है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ जोड़ी मिलानी थी। सेल्फ की हो जाएगी सेल्फ से, सीड की सीड से, और लीप की हो जाएगी लीप से, फ्रेंड की फ्रेंड से, और चिल्ली की चिल्ड्रन से। इस तरह से आपको इनकी जोड़ियों को सही तरह से मिलाना था। यह 10वें का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी से देखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि उन्हें भी पता चले कि उन्होंने कितना किया है। क्वेश्चन 11वां देखिए, कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग दी मोस्ट अप्रोप्राइट वर्ड फ्रॉम दी बॉक्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं इनका उपयोग करके हमें खालिस्तान बनना है। मध्य प्रदेश इज़ दी सेकेंड खालिस्तान स्टेट इन इंडिया। तो मध्य प्रदेश है जो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट राज्य है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट, यह वाला लार्जेस्ट 30 नंबर का। यहाँ पर K2 को क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन इज़ दी खालिस्तान माउंटेन इंडिया। तो यानी यह लंबा है तो ऊंचा। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेलेस्ट। तीसरे मुरैना वाज अराउंड 13 किलोमीटर इज़ दी लॉन्गेस्ट, इसमें क्या आएगा, लॉन्गेस्ट। और चौथी वाले में क्या बनना है आपको, यह बनना है बेटेस्ट, चौथी वाले में बेटेस्ट। और 5वें नंबर का यह जो लास्ट में बचा, क्या बच रहा है, ओल्डेस्ट। तो 5वें नंबर की में ओल्डेस्ट भरेंगे। ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन 11 को हल करना था, और इस तरह से करेंगे तो आपको पूरा 5 नंबर का 5 प्रश्न था, 5 में से 5 ही दिए जाएंगे। बिल्कुल कोई कठिन पेपर नहीं आया, आपकी ये पुस्तक में से आया है। उसी को यदि आप पढ़ कर जाते तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर आते। अब क्या करना है, क्वेश्चन बारे में मैच दी फॉलोइंग विद देयर करेक्ट मीनिंग, यानी हमें सही जोड़ियों का मिलान करना। जो शब्द दिए इनके सही मीनिंग निकल रहा है उनसे जोड़ी मिलाना। जैसे कोबलर कौन कहलाता है, मोची। इसकी जोड़ी किससे मिलना है, सबसे लास्ट वाले से, आ पर्सन हु मीन्स शूज। ठीक है, इस तरह से इससे मिला देंगे। गोल्ड स्मिथ की सी से मिलाना, आ पर्सन हु मेक ऑब्जेक्ट यूजिंग गोल्ड। तो कौन कहलाते हैं, गोल्ड स्मिथ। तो इसकी इससे मिल जाएगी। ब्लैक स्मिथ कौन से कहलाते हैं, लोहार, यानी इससे मिलेगी, आ पर्सन हु मेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम आयरन। डेंटिस्ट की क्या मिल जाएगी, ए से, डेंटिस्ट, आ पर्सन हु हेल्प विथ टीथ एंड माउथ केयर। ठीक है।
5वां प्लम्बर, प्लम्बर की किससे मिल जाएगी? आ पर्सन हु फिट एंड रिपेयर दी पाइप, जो पाइपों की रिपेयरिंग करते हैं वो कौन कहलाते हैं? प्लम्बर। तो 5 में किससे जोड़ी मिला देनी थी। तो यह क्वेश्चन आपका 12वां था और पूरा 5 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह कोई भी कठिन प्रश्न नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखो 13वां क्वेश्चन क्या है? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या? वेयर डिड टॉमी फाइंड दी बुक। तो यह आपने पाठ पढ़ा होगा, तो यह इसका कौन सा विकल्प आएगा? तो इसमें आना है आपका सी नंबर का, इन हिज हाउस, इन हिज हाउस। दूसरे में क्या पूछा है? हु हैज कंपोज्ड दी पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन के कंपोज दी पोएम। तो इसमें कौन सा आना है आपका? डी नंबर, रॉबर्ट फॉरेस्ट, रॉबर्ट फॉरेस्ट। तो यह इसका आंसर है। तीसरा बताइए, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड इवलिन लर्न। जिसमें कौन सा इवलिन लर्न में इसमें आएगा? फ्रेंच और बेसिक जापान। ए और सी दोनों हैं, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन क्या है? यदि आप इनमें से कोई भी एक लगाया होगा तो आपका गलत होगा, यदि दोनों आपने डी ऑप्शन लगाया है तो वह सही है। चौथा क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेड फोर्ट, रेड फोर्ट इसका सी आंसर। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट वाज केजा फादर रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ये इसका सी आंसर है, ही यूज्ड टू टेक टी एंड लाइक टू रीड न्यूज़पेपर। क्या करते हैं? चाय पीना पसंद करते हैं और न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। इसका सी आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखिए, हु ब्रेक दी शूटर्स ऑफ दी विंडो। तो यहाँ पर क्या आएगा? विंड, WIND, विंड। यहाँ पर विंड आना है, डी यहाँ पर बना लीजिए, यदि नहीं बनाए तो विंड, ऑप्शन नंबर डी 5वें का। अब देखते हैं 14वें क्वेश्चन पर आते हैं। 14वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम बी इन अबाउट 30 वर्ड 30 वर्ड्स एनी 4। तो यहाँ पर आपको कोई 4 क्वेश्चन करने थे, जो आपको एक पुस्तक मिली होगी भी, तो इसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन उसी में से पूछे गए जो आपको सर हरों ने कराए होंगे, सर या फिर मैडम ने किए होंगे। तो उनमें से आपको वही क्वेश्चन याद करने थे और उनमें से 6 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने थे। और यदि 6 क्वेश्चन में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन करते तो आपको पूरे 8 नंबर दिए जाते, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो आपने यह किए होंगे, क्योंकि इनके आंसर हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हो सकता है कि यह अलग हो। तो आपको जो आपके सर ने जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन को आपको याद करना और वही इसमें आंसर लिख के आना था। पर देखो लास्ट में क्या बचता है, लास्ट का क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन देखिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम दी पोट्री इन अबाउट 30 वर्ड। तो यहाँ पर आपको एनी 2 कोई 2 क्वेश्चन इसके हल करने थे, चाहे आप पहला दूसरा कर लेते या फिर पहला तीसरा, कोई भी जो आपको क्वेश्चन याद हो, कोई जो सरल लगे वह इनमें से कोई भी क्वेश्चन करना था। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का था, 2 क्वेश्चन करने थे तो 4 नंबर दिए जाते। 16वां क्वेश्चन क्या था? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम मूवमेंट इन अबाउट 30 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर दी थिंग द चिल्ड्रन सी ऑन हिज वे टू दी फेयर। तो इसमें से क्या करना है? आपको 30 शब्दों में आंसर देना था। क्या तो आप पहले 16 का पहला का आंसर दे दें या फिर इसके अथवा का, तो इनमें से आपको कोई भी एक का आंसर देना था। तो हमने आपको पूरा पेपर है इंग्लिश का जो सॉल्व करके दिखा दिया है। अब आप मिला लीजिए किसने कितना किया और हमें कमेंट करके बताइए कि आप सब में से सबसे ज़्यादा किसने किया है।